एंकर्स को, जो कि टेलीविज़न एंकर हैं, उनको बायकॉट कर दिया गया है और कहा गया है कि अब हमारे जो प्रवक्ता हैं वो इनके जो शोज़ में वो नहीं जाएंगे। और लगातार जिस तरीके से बायकॉट गैंग को लेकर अब बात चल रही थी और एक बार फिर से अब जो एंकर्स को भी बायकॉट करने की यहाँ पर जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारसी चाचा के नाम से फेमस है और जयप्रकाश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और एक अच्छी जो जानकारियाँ रखते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से 14 एंकर्स को बायकॉट कर दिया गया है, ये क्या साजिश है? ये पत्रकार के रूप में हाँ। देश में नफरत फैलाने वाले लोगों में शुमार है। जैसे हाँ। फर्जी न्यूज फैला देना। हाँ। अभी सुसु चौधरी जो हैं, तिहाड़ी चौधरी, इन्होंने जो कर्नाटक के ऊपर जिसपे इनके ऊपर FIR भी हुआ है, एक बार दलाली में 14 दिन के लिए जेल भी गए थे। चित्रा अग्रवाल को देख लीजिए और तमाम तरह के हैं लोग। बार बार बेइज्जत होने के बाद चरण वंदना करने में भाजपा के, अरे भाई इससे बढ़िया तुम भाजपा के प्रवक्ता बन जाओ, डिबेट में आओ। अच्छे पत्रकारों का क्या बीजेपी इससे पहले बहिष्कार नहीं की थी? रवीश कुमार का बहिष्कार नहीं करवाए थे? तो आज पूरी बीजेपी, चाहे जितने भी MP हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और इनके कैबिनेट के लोग हैं, सभी लोग जो है तरफदारी में उछल पड़े हैं। क्योंकि इन लोग की नौकरी जाने का खतरा हो गया। और कोई भी जब पॉलिटिकल व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता जब नहीं बैठेगा तो इनकी TRP लाजमी है कि गिरनी है। और जब TRP गिरेगी तो विज्ञापन भी नहीं मिलेगा। सच्चे देशभक्त पत्रकार हैं आप, विज्ञापन की बात कर रहे हैं भैया। दैनिक जागरण, जो प्रिंट मीडिया है, अभी हाल ही में खबर छाप दिया कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया। सेना के प्रवक्ताओं को आगे आना पड़ा कि ये झूठी खबर है, सेना को बदनाम कर रहे हैं। आप बताइए ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अर्नब चौधरी कह रहे हैं, अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें स्टूपिड नेताओं की जरूरत नहीं है। क्या बायकॉट करेंगे, क्या बैन करेंगे? ये वो उनको जरूरत नहीं है तो काहे उनकी बसंती खराब हो रही है? काहे भौकार पार के रो रहे थे? आप बताइए, हजारों करोड़ की हैसियत तुम्हारी कैसे हुई? तुम राजा पटियाला की औलाद थे, इसी देश से कमाए हो, दलाली करके कमाए हो। ये दलाल हैं सब। 14 के 14 एंकर आपको दिखाई दे रहा है। इनकी हैसियत शुरू से देखिए। लेकिन कांग्रेस कहती है कि ना हम जो स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने 14 एंकर्स को ही बायकॉट कर दिया। ये कौन सी जो कहते हैं इंडिपेंडेंसी है, जो हम जो प्रेस है वो अब लगातार भाजपा सरकार के दबाव में है। तो अगर वो बायकॉट कर देंगे इससे क्या होने वाला है? भाजपा सरकार की तुम चरण वंदना करने के लिए पत्रकार बने हो। मीडिया को स्वतंत्र रहना चाहिए। आप बताइए कि तमाम कांग्रेसी नेताओं से तुम सवाल पूछते हो और देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने में तुम्हारी नानी मर जाती है, वहां घिघी बच जाती है कि आम कैसे खाएं, काट के खाएं कि चूसें या गुठली सहित निकल जाएं। ये सवाल बनता है। अभी G20 की बैठक थी, उसमें प्रेस वालों की क्या हालत देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कहा कृपया आप लोग सभा स्थल से चले जाओ। आप बताइए ये लोग क्या कर रहे थे? उनके बारे में ये जितने भी एंकर हैं नहीं कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनको डर है कि ED और CBI और इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे गोबर, सुअर के गोबर समान एंकरों का बहिष्कार देश हित में, जनहित में बेहद जरूरी है। अरे चाचा, जो आपकी तारीफ नहीं करेगा वो गोबर समान हो जाता है। आपकी तारीफ करते रहे बस। आप बताइए, प्रसून कुमार वाजपेयी, रवीश कुमार, साक्षी जोशी, आस्था खानम शेरवानी, दीपक शर्मा, अजय शुक्ला और ये संजय शर्मा, ये भी तो सब पत्रकार हैं। अभिषार शर्मा भी पत्रकार हैं जो चरण वंदना नहीं किए और उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जैसा सम्मेलन तारीफ के काबिल है ना। G20 की तारीफ पूरी दुनिया ने की है। पूरी दुनिया के जो भी नेता थे जो आए थे, उन्होंने बधाई दी है प्रधानमंत्री को और कहा है कि लगातार प्रधानमंत्री ने बहुत सफलतापूर्वक इस G20 सम्मेलन का पूरा अध्यक्षता है वो की है।
क्या दूसरी सरकार होती तो सफलतापूर्वक नहीं हो आयोजन हुआ होता? आप बताइए, 4100 करोड़ तुमने बिना टेंडर का सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। दूसरे दिन सम्मेलन हो नहीं पाया बरसात की वजह से। बरसात आई और पूरे पंडाल में पानी भर गया। ये सफल है? और किस पे बैन लगाया है अमेरिका ने? अभी बैन लगा दिया है, पता नहीं किस मुद्दे पर जाकर। अमेरिका में बैन लग गया है, भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया है? क्यों लगाया है? और यहाँ प्रेस वार्ता नहीं करने जाए। वियतनाम में जा करके किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो बाइडेन ने, प्रेसिडेंट अमेरिका ने। आप तो 16-17 देशों को का आयोजन करने के बाद बड़ा ढोल नगारा पीट रहे हो। 1983 में 102 देशों का गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, इससे बड़ा सम्मेलन हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने कभी ढोल मजीरा नहीं पीटी। अपना देखिए, विदेशी पत्रकारों ने साफ शब्दों में कहा है कि ये सम्मेलन की आड़ में मोदी अपनी गिरती हुई जनाधार को बचाने के लिए तरह तरह का जो पोस्टर छपवा रखे कर रहे हो। तारीफें हो रही हैं, दुनिया तारीफ कर रही है। और एक बात बताइए, इंग्लैंड आपकी तारीफें नहीं कर रहा है। और एक कौन कहाँ का प्रधानमंत्री था, जाता है इस्तीफा देना पड़ गया। सुधीर चौधरी जी तारीफ कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी तारीफ कर रहे हैं शो में, और जो तमाम एंकर हैं वो तारीफ कर रहे हैं। आपको दिक्कत हो रही है? G20 की तारीफ न करें, और तारीफ नहीं करेंगे तो बैन लगा दोगे? बैन लगा दोगे आप? मैं कह रहा हूँ तारीफ करें ना। वो उनके बाप अपने बाप की तारीफ नहीं करेंगे तो हमारी करेंगे। ये पत्रकार है, आपको दलाल और भान टाइप के नहीं दिखाई देते हैं लोग? अरे कितनी सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों के सवाल उठा रहे हैं, सिस्टम से सवाल कर रहे हैं। हम लोगों की आवाज उठाते हैं, हम लोगों की खबरें दिखाते हैं, और यहाँ पर हमें खबर बना दिया जाता है। खबर बनाने लायक काम करोगे तो खबर बनोगे। और तुम्हारा बहिष्कार बहुत पहले होना चाहिए, बहुत लेट हुआ है। देश हित में और जनहित में बेहद जरूरी था। एक तरफ ये आतंकवादी टाइप के पत्रकार थे। देखिए, आज़ादी की बात करती है कांग्रेस, लेकिन अब कांग्रेस ने खुद ही लोगों की आज़ादी छीन ली है, और अब उनके जगह शो में नहीं जाएंगे तो किस प्रकार की आज़ादी होगी? किसकी आज़ादी छीन लिया है? सुधीर चौधरी कह रहे हैं। सुधीर चौधरी प्रेस की आज़ादी। सुधीर चौधरी, तिहाड़ी चौधरी जो जेल जा चुका है, जो क्रिमिनल टाइप में है, जिसके ऊपर FIR पे FIR करा दी आपकी सरकार ने। क्यों नहीं करावे? क्यों कराएंगे? पत्रकारों पे FIR कराएंगे आप? झूठी खबर, तुम समाज में भेदभाव करोगे कि मुसलमानों के लिए छूट मिल रही, हिंदुओं के लिए नहीं मिल रही है। कर्नाटक में गए हैं देखने के लिए। रिसर्च टीम के साथ प्रोग्राम करते हैं वो, इतने साल से कर रहे हैं। नंबर 1 शो है उनका। नंबर 1 नहीं, ब्लैक होल खुद बन गए ब्लैक होल। अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं और अमीश देवगन कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, अब ये लोकतंत्र पर खतरा है। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कह रहा है कि आजादी चिल्लाते रहे, देश की जनता हमको पसंद कर रही है ना। हम 5 स्टेट जीत रहे हैं, इनके मुंह पे करारा तमाचा होगा। और हमारी सरकार आती है तो अर्नब गोस्वामी और इन लोग का स्थान जेल की काल कोठरी वहीं जाएंगे, इनकी भी जांच होगी। मतलब आप कह रहे हैं पत्रकार अब जेल में जाएंगे? ये ऐसे पत्रकार जो देशद्रोही गद्दार पत्रकार हैं जाएंगे। आपकी तारीफ न करें गद्दार हो जाएंगे? हमारी तारीफ करने के तो आप निष्पक्ष होकर के, जैसे राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेम उसी तरीके से कभी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने दिखाया, कभी देखा है? जा करके दुइये सवाल में तो झिझी बच गई थी अमेरिका में। आप अब उनको ऐसा नेता चाहिए कि भाई कोई सवाल न पूछे। देखिए, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी वजह से पूरे देश में भारत सरकार की इस समय पूरे देश में वाहवाही हो रही है, और वही राहुल गांधी जो ब्रिटेन में जाते, कहीं और जाते, विदेशी यात्रा पर जाते हैं, वहाँ लगातार वहाँ के मंचों पर जाकर यहाँ की बुराई करते हैं। ये कहाँ तक वाजिब है? आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि विदेश कोरिया में जा करके कि हिंदुस्तान में पैदा मैं हुआ गुनाह हुआ, ये पंडित राहुल गांधी ने कहा था। कहो 50 लाख की गर्लफ्रेंड पंडित राहुल गांधी ने कहा था। आप बताइए, ताड़ुका शब्द का इस्तेमाल एक सांसद को रेणुका चौधरी के लिए जो है पंडित राहुल गांधी ने किया था। चाइना जमीन कब्जा कर लिया है, पंडित राहुल गांधी ने करवाया, प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं।
जब देश का प्रधानमंत्री अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा हो तो उसके ऊपर सुधीर चौधरी अर्णव गोस्वामी के बाप में दम नहीं है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछ बैठे। पूछे हैं कभी कभी इंटरव्यू लिया इन लोगों ने, सवाल नहीं पूछ सकते, वहां पत्रों गीली हो जाएगी। तो आप बताइए कि अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता जो पत्रकारिता होती है उसे बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको ईमानदार होना पड़ेगा। जैसे रवीश कुमार जी हैं, हाँ, अविशाल शर्मा हैं, साक्षी जोशी हैं, प्रज्ञा मिश्रा हैं, अजीत अंजुम जी हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं और तमाम तरह के लोग। सिर्फ 14 ही एंकर्स क्यों इस लिस्ट में? ये दलाल हैं, हाँ, ये दलाल हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। देर हुई है बहुत पहले से होना आपको नहीं चाहिए। लग रहा कि आप पत्रकारिता का बहिष्कार कर रहे हैं इनका? हम उन गलीज भान टाइप के पत्रकारों का जो देश में आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं उनका बहिष्कार किया, ईमानदार पत्रकार का बहिष्कार नहीं किया। तो उन्होंने भी तो कह दिया अर्णव गोस्वामी ने, हमें चाहिए नहीं स्टूपिड नेताओं अपनी बहस में, अपनी उसमें चैनल पे। कौन जाने कहीं चिल्ला रहे हो? हाँ। थूकता है भारत, अब जो है लूटता है भारत, जाओ बना करते रहो, किसने रोका है? चलो ठीक है, एक और